हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया है, टाइटल में भी देख लिया है कि अपनी पढ़ाई पे हम फोकस कैसे करें। बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, ओवर थिंकिंग, मोबाइल यूज़ करने का दिल चाह रहा होता है, नींद आ रही होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, पूरा दिन सोए हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही पढ़ाई करते हैं, जैसे ही किताब खोलते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। तो क्या है ऐसा कि हमारा फोकस पढ़ाई के वक्त पढ़ाई पे हो, इसका क्या तरीक़ेकार है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कल पेपर है और आपको आज रात को कॉल आती है आपके दोस्त की, चल कहीं पार्टी करते हैं, खाना वाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और लेट नाइट सो जाएंगे, कल पेपर देने चले जाएंगे। तो आप क्या कहोगे उनको? नहीं भाई, मुझे पेपर की तैयारी करनी है, मेरा कल पेपर है। क्यों? क्योंकि आपका पेपर होने वाला है और आपको पता है कि अगर आप पेपर में फेल हो गए तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, बदनामी अलग होगी, प्रॉब्लम्स अलग क्रिएट होंगी, घर वाले अलग सुनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती है, तो हम पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं। ऐसा ही है, अगर आपने नोट किया हो तो 5-6 साल का जो बच्चा होता है, अगर वो बीमार हो जाए तो हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसे दवाई लिख के दे देता है। अब वो दवाई होती है कड़वी, बच्चे को नहीं पसंद होती और बच्चा चूंचा भी करता है कि नहीं मुझे नहीं पीनी है वो, ठीक है, ज़िद भी करता है कि मुझे दवाई नहीं पीनी। तो फिर अगर आपने नोट किया हो तो माँ बाप क्या कहते हैं आगे से कि पी लो ताकि आपकी तबीयत सही हो जाए, वरना डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाएगा। ये एक कॉमन जुमला है जो माँ बाप, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को दवाई पिलाने के लिए करते हैं। अब इस एक जुमले की बात करते हैं। इंजेक्शन पनिशमेंट है उसकी, और दवा तबीयत ठीक हो जाना उसका रिवॉर्ड है। तो एक ही जुमले में हमने उस बच्चे को रिवॉर्ड का भी बता दिया कि अगर आप दवाई पियोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर दवाई नहीं पियोगे तो ये इंजेक्शन यानी ये पनिशमेंट मिलेगी। तो हमारा माइंड भी उस बच्चे के माइंड जैसा ही है कि हमारे माइंड में भी दो हिस्से हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अब हमें दुनिया का कोई भी काम करना है, अगर हमें समझ में आ जाए कि उसको करने के क्या फ़ायदे हैं और उसको ना करने के क्या नुकसान हैं, तो हम आराम से उस काम को कर सकेंगे। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई करनी है तो अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी। क्योंकि जब आप किसी और के लिए पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। जब आपको पता है कि यार मुझे पढ़ना है और फोकस के साथ पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से मार्क्स आएंगे, अच्छे से मार्क्स आएंगे तो अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके बाद अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और अल्टीमेटली आपका करियर अच्छा सा बन जाएगा। तो जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, अगर आपको रीज़न मिल जाएगा पढ़ाई का, वजह मिल जाएगी कि मुझे पढ़ना क्यों है, तो फिर आप आराम से पढ़ सकोगे। अब बहुत सारे लोगों को मोबाइल की वजह से नहीं पढ़ा जाता। मोबाइल की वजह से क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि उनका मोबाइल उनके पास ही होता है। तो अब उसका सॉल्यूशन ये क्या है, तो आप सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है, आप वो देख सकते हैं, या फिर आप मोबाइल को साइड पे रख दें अगर ज़रूरत नहीं है तो। अगर आपको पढ़ना ही मोबाइल पे, तो फिर आप सारे नोटिफिकेशन और जो मैंने उस वीडियो में बताया था कि एप्लीकेशंस आती हैं बहुत सारी, जिसको आप पावर ऑफ कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो आप फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, स्नैपचैट को, सबको डिसेबल कर दें, जो काम की चीज़ें उन्हें ऑन रखें। तो ये भी हो सकता है। और पढ़ाई करते हुए ब्रेक्स ले लेके पढ़ें। हमेशा 2 घंटा पढ़े, 15 मिनट का ब्रेक लें, 2 घंटा पढ़े, 15 मिनट का ब्रेक लें। उससे क्या होगा कि आपको ब्रेक्स मिलते रहेंगे तो आप आराम से, वो आपके कहते हैं मोबाइल भी रिचार्ज हो रहा होता है। चार्ज करते हैं ना हम बार बार मोबाइल को, जब चार्ज ड्रेन होने वाला होता है हम चार्ज पे लगा देते हैं, फिर चार्ज फुल हो जाता है, फिर जब ड्रेन हो जाता है तब हम चार्ज पे लगा देते हैं। इसी तरह हम भी हैं, हमारी बॉडी भी है, तो हमें चार्ज की ज़रूरत है। और हफ्ते में एक बार पूरी बॉडी को रिचार्ज कर लें। कैसे? हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रखें, जैसे ज़्यादातर लोग संडे का दिन रखते हैं, कि उसमें बिल्कुल भी ना पढ़ें, उसमें जस्ट रिलैक्स करें, इन्जॉय करें, इंटरटेनमेंट करें। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड हो जाएगा रिलैक्स, आप चिल माहौल में होंगे। फिर आप मंडे से दोबारा पढ़ लें। अब ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बैलेंस की बात है ना, इसमें पढ़ाई में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि आपने, एक तो ये है कि 2-2 घंटा करके पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, फिर 15 मिनट का ब्रेक लें, फिर 2 घंटा पढ़ें, इस तरह ब्रेक्स लें। प्लस जो आपने डेली शेड्यूल बनाया है, जब वो पूरा हो जाए तो दिन, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड क्या हो सकता है? 30 मिनट्स 40 मिनट्स का आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, कोई व्लॉग्स देख लिए, फ़नी वीडियोस देख ली, या आपने सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, आपने इन्जॉय किया अपने आप के साथ, अपने आप के साथ आपने एंटरटेनमेंट की। अब उससे क्या होगा कि हमारे माइंड को रिवॉर्ड मिल जाएगा।
ठीक है, तो अब अगले दिन अगर हमारा शेड्यूल पूरा हुआ तो हमें दोबारा रिवॉर्ड मिलेगा, ये हमारे माइंड में चलेगा। जब हमारे माइंड में चलेगा तो ऑटोमेटिकली माइंड हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर करके पढ़ाई की तरफ लगाएगा। तो ना हमें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ना हमें इधर जाना है ना हमें उधर जाना है, ना हमें रिवॉर्ड की तरफ जाना है ना हमें पनिशमेंट की तरफ जाना है। बैलेंस, दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है। क्या रिवॉर्ड भी है, पनिशमेंट भी है, दोनों चीज़ों को समझना है, उसके बाद आप एक सीधे रास्ते पे चल सकते। एक और चीज़ जो मेरे इस वक्त माइंड में आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि शायद सभी को इसी तरह बचपन में पढ़ाया गया है। मुझे याद है नर्सरी में, किंडरगार्टन में जब अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं तो मुझे अल्फ़ाबेट्स इसी तरह पढ़ाए गए थे, ABCDE, इस तरह बिल्कुल टोन में, राइमिंग में, म्यूज़िकल अंदाज में पढ़ाए गए। तो क्या होता है कि हमारे माइंड में म्यूज़िकल चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है, टोन याद रहती है, ABCDE, तो आज तक वो टोन याद है, मुझे तो याद है, आप लोगों में से भी शायद किसी को याद हो। तो होता ये है कि जब हमें ये टोन, ये पोएम्स, ये इस तरह की चीज़ें याद हो जाती तो हम पढ़ाई में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। हम पढ़ाई में भी जो मुश्किल टॉपिक्स है जो हमें याद नहीं हो रहे, तो हम उसकी राइमिंग्स बना सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट बनेगा कि यार चलो आज ये टॉपिक पढ़ना है, इसकी हम म्यूज़िक बनाते हैं। म्यूज़िक बनाया, आपको याद हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको पेपर में भी वो म्यूज़िक चल रहा होता है माइंड में कि अच्छा भाई ये है, ये है, ये है। तो ये तो हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड या इसके अलावा कोई टॉपिक है, सो यू कैन आस्क ऑन, या तो ईमेल पे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।